यमे प्रीवियस की हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्रा, बहुत विस्तृत और व्यापक रूप में यूँ तो मैंने साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आए हुए इतिहास ग्रंथों के विवेचन विश्लेषण के क्रम में अधिकांश युगों की अधिकांश इतिहासकारों की यानी साहित्य के इतिहासकारों की इतिहास दृष्टि के साथ उस युग और उनकी स्थापना के संदर्भ में बात कर ली है। अब चूंकि हम एमए के विद्यार्थी हैं, इसलिए हमें एक एक युग पर और विस्तार से विचार करना अपरिहार्य लगता है। इस दृष्टि से आज हम आदिकाल की उपलब्ध सामग्री के बारे में विचार करेंगे। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आदिकाल पर बात करते समय उसकी उपलब्ध सामग्री पर ही विचार क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले इसका एक सीधा सा जवाब है बच्चों। बीए तृतीय वर्ष तक या यूं कहें कि बीए प्रथम वर्ष में ही तुमने आदिकाल के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया, जिनमें पहली बात यही पढ़ाई गई कि जिन कालों के नामकरण और काल निर्धारण के संबंध में साहित्य के इतिहासकारों या यूं कहें कि विविध विद्वानों में मतभेद है, उनमें से एक आदिकाल भी है। तो हम उपलब्ध सामग्री की बात क्यों करें। तो जाहिर सी बात है, उपलब्ध सामग्री की चर्चा इसलिए अपरिहार्य हो जाती है कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही उस युग का नामकरण और काल निर्धारण या सीमांकन संभव होगा। कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है, जिसमें कौन कौन सी प्रवृत्ति है, वो एक आधार बनेगी, और कब से शुरू है और कब से अंत है वो आधार बनेगी। तभी हम काल निर्धारण और नामकरण की चर्चा करेंगे। अब कहोगे कि जब हम पहले ही आदिकाल इसको कह दिया तो फिर नामकरण का विवाद क्यों है। आदिकाल शब्द इसलिए हम कह रहे हैं कि इसका तात्पर्य नहीं है कि बाकी नाम का जो दिए गए उनमें कोई दम ही नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अधिकांश विद्वानों द्वारा इस नाम का उपयोग किया गया है, यहाँ तक कि इस नाम के विपरीत जिस नाम का सर्वाधिक उपयोग किया गया और जिस नाम पर विवाद खड़ा हुआ वो नाम था वीरगाथा काल, और उस नाम को देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। उन्होंने भी इस काल के संदर्भ में आदिकाल शब्द का प्रयोग किया है, यानी आदिकाल नामकरण को उपयुक्त न मानते हुए भी इस शब्द से परहेज नहीं किया है। इसलिए इस काल को हम आदिकाल कहते हुए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इसकी उपलब्ध सामग्रियों की चर्चा करेंगे। इस दृष्टि से हम इस काल की उपलब्ध सामग्री की जब हम चर्चा करते हैं तो हम पाते हैं कि इस काल की उपलब्ध सामग्री में जो पहली सामग्री है वह सिद्धों और नाथों का साहित्य। मैंने पहले ही बता दिया था, भाषा के विकास के क्रम में या यूं कहें कि भाषा के इतिहास के क्रम में कि अपभ्रंश तक आते आते हिंदी साहित्य और उसकी विविध बोलियों के स्वरूप हमें मिलने लगते हैं और इन्हें हम पुरानी हिंदी कहते हैं। इस दृष्टि से हमारे सामने जो परंपरागत रूप से अपनी पहचान लेकर के आते हैं वो सिद्ध और नाथ हैं, और इन्होंने अपनी धार्मिक साधना की को
लगभग काव्यमय तरीके से जनता के सामने प्रस्तुत किया। अब उनकी धार्मिक साधना कैसी थी, क्या थी, इस पर हम बाद में विचार करेंगे, लेकिन इनके यहाँ अपनी धार्मिक साधनाओं के संदर्भ में कविताएं मिलनी शुरू होती हैं। कई जगह ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिन्हें हम आह्वान मंत्र भी कह सकते हैं, जिनमें 6ठी शताब्दी के मध्य से ही मिलना शुरू होता है, लेकिन सामान्यतः विविध साहित्य के इतिहास ग्रंथों में इसे 7वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से माना जाता है। जब हम इसकी बात करेंगे तो सामान्यतः हिंदी साहित्य के इतिहास में पुष्य या पुण्य नामक कवि को हिंदी साहित्य के या हिंदी के प्रथम कवि के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है। कुछ लोग स्वयंभू या सराहपा नामक कवि को, स्वयंभू तो थोड़े से बाद में होते हैं, सराहपा नामक, जिन्हें सराहपाद भी कहा जाता है, नामक कवि को हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। इनको मानने के साथ साथ इस युग का आरंभ माना जाता है। जब प्रथम कवि आ गया तो माना ही गया। अब थोड़ा सा हम ये देख लें कि इन्होंने जो सामग्री लिखी उसमें है क्या चीज। इसमें सबसे पहले आते हैं सिद्ध। सिद्धों ने अपने धार्मिक अनुशीलन को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत किया। इनकी मूल विषय वस्तु क्या थी, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। शिल्प तो वही था टूटा फूटा, यानी आरंभ के स्वरूप में किसी भाषा की कविता जैसी हो सकती है वैसी ही टूटी फूटी भाषा में वो कविता थी, लेकिन उसकी लयात्मकता, उसके काव्य बोध और उसकी शैली का बोध हमें कराती है, इसलिए हम उसे कविता कहते हैं। दूसरी चीज, इसके विषय वस्तु के स्तर पर हम आते हैं। जब हम विषय वस्तु के स्तर पर इसको देखते हैं तो पाते हैं कि इनकी साधना की एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, यानी इनके आगमन की ही ऐतिहासिक प्रक्रिया है। तुम में से जो भी इतिहास के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे, और जो नहीं होंगे उन्हें भी जानना चाहिए, क्योंकि साहित्य सौहित्य के भाव को लेकर चलता है। यानी साहित्य केवल साहित्य नहीं होता, उसकी कलात्मकता, उसकी शैली की ही हम बात नहीं करते, उससे तो साहित्य बनता ही है, लेकिन विषय वस्तु के लिए अन्य विषयों, अन्य अनुशासनों की सीमा में वो प्रवेश करता है, चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो समाज शास्त्र हो, चाहे राजनीति विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान हो, उनकी थोड़ी बहुत झलक को लेकर के ही अपनी अंतर्वस्तु और विषय वस्तु को लेकर के चलता है। इसलिए साहित्य के भीतर सांस्कृतिक चेतना और संवेदना बहुत जबरदस्त आती है, जिसकी चर्चा राम स्वरूप चतुर्वेदी के साहित्य एवं संवेदना के विकास नामक पुस्तक की इतिहास दृष्टि की चर्चा करते समय मैंने तुम लोगों को कहा था। खैर, यहाँ विशिष्ट अभिष्ट बात यह है कि सिद्ध आते कहाँ से, उनकी परंपरा को हम किस प्रकार से रेखांकित करने की कोशिश करते हैं और पाते हैं। जब इस दृष्टि से देखते हैं तो हम पाते हैं कि गौतम बुद्ध के समय तक तो बौद्ध धर्म बहुत अच्छे तरीके से चला, आगे चलकर यह धर्म 2 भागों में टूट गया। एक भाग था हीनयान और दूसरा भाग था महायान। हीनयान और महायान में क्या क्या अंतर थे यह हमारे विवेचन और विश्लेषण का विषय नहीं है, लेकिन सामान्यतः ये इतनी सी जानकारी आवश्यक है कि महायान उन बौद्ध भिक्षुओं को कहा गया, अर्थात जो महायान का तात्पर्य रखा गया, यानी बड़े रथ की सवारी करने वाला, ये अपने आप को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे, और दूसरे थे हीनयान। यह हीनयान महायान से टूटने के बाद बौद्ध धर्म अन्य भागों में टूटा, जिसे वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान और सहजयान भी कहा गया। अंत में आते आते यही वज्रयानी, मंत्रयानी या सहजयानी ही सिद्ध कहलाए, जिनमें अनेकानेक चमत्कारिक साधनाओं का आविर्भाव हुआ। अब एक चीज बड़ी रोचक और विडंबना परक यहां पर देखने को मिलती है कि जो बौद्ध धर्म
तमाम तरह के कर्मकांडों के विरोध में विद्रोह करते हुए ही खड़ा हुआ था। वही विकसित होते होते टूटते हुए भारतवर्ष के भीतर तमाम तरह के कर्मकांडों का शिकार बन गया, जिनमें से एक कर्मकांड इन सिद्ध कवियों द्वारा पूरा किया गया। ये सिद्ध अपने को सहज साधक भी मानते थे और सहज साधक इस रूप में मानते थे कि वो इसके द्वारा, साधना के द्वारा वो चमत्कारिक सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते थे। इस दृष्टि से इनकी पहली विषय वस्तु बनती है धार्मिक साधना के द्वारा चमत्कारिक सिद्धियों की प्राप्ति। और उन सिद्धियों के लिए जो ये साधना करते थे, उस साधना में समाज के वो सब तत्व समाहित थे जो सामाजिक दृष्टि से वर्जित थे। उनमें था पंचमकार। पंचमकारों की जब हम साधना करते हैं तो पाते हैं कि पंचमकारों में 5 चीजें आती हैं जिनका समाज बहुत सम्मान के साथ सेवन उचित नहीं समझता है, लेकिन ये साधना की सिद्धि के लिए इनको बहुत आवश्यक मानते हैं। उन पंचमकारों में मौ से शुरू होने वाली 5 चीजें हैं: मांस, मत्स्य, मद्य, मदिरा और मैथुन। इन 5 चीजों के द्वारा वो अपनी साधना को सिद्धि के आयाम तक पहुंचाते थे। इसमें जो मैंने अंतिम शब्द बोला मैथुन, इसमें तो वो इस हद तक जाते थे कि केवल सहवास या संभोग ही नहीं, बल्कि वो बलात्कार तक को भी न्याय संगत मानने लगते थे। और जगह जगह डोमिनी के आह्वान के मंत्र मिलते हैं। एमए में पहुंचने के कारण तुम लोग चूंकि परिपक्वता अवस्था में पहुंच चुकी, इसलिए हम यह बताना आवश्यक समझते हैं कि जब भी तुम कोई नए विचार को समझो, पढ़ो, तो उससे बहुत ज़्यादा चमत्कृत न हो। भारतीय विचार की परंपरा इतनी उत्कृष्ट रही है कि यहाँ वर्जित क्षेत्र कुछ भी नहीं रहा है। इसलिए जो रजनीश विदेशी संदर्भ और साहित्य में बहुत उत्कृष्टतम नया दृष्टिकोण और चमत्कारिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है, वह भारतीय दर्शन की परंपरा को जानने वालों की दृष्टि में बहुत नीचे आता है और एक दार्शनिक की तुलना में एक स्कॉलर मात्र बन जाता है, क्योंकि उसने सहवास को एक हद तक, पूरी तरह नहीं, एक हद तक न्याय संगत ठहराने की कोशिश की। जब हम सिद्धों के साहित्य को देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये तो बलात्कार तक ले जाते हैं और इसके कारण सामाजिक उपेक्षा का शिकार करते हैं। जिस सहवास की बात वो करता है, वो कठोपनिषद में आकर के अपने आप एक दूसरे रूप में उदाहरण के तत्व पर मिलने लगता है। तो इसलिए भारतीय परंपरा की जड़ों को पकड़ो तो ऐसे नए विचार तुम्हारे दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश नहीं कर पाएंगे जो समाज को कोई अच्छी और बहुत बड़ी दिशा नहीं देते हैं। ये तो रही सिद्धों की साधना पद्धति। इन्हीं सिद्धों में आगे चल करके अपनी इस साधना पद्धति के प्रति एक विकार आया जिससे नाथ विकसित हुए। वहां तक पहुंचने से पहले एक बात और हम बता दें कि इनकी विषय वस्तु में केवल धार्मिक साधनात्मक बानियां ही नहीं थी, इनकी विषय वस्तु में एक दूसरी और अति महत्वपूर्ण बानी थी, तत्व था, जिसे हम जाति पाति की निंदा कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की एक बात है कि आप कोई भी काम अगर करते हैं तो उस काम के पीछे आपकी नीयत क्या है। नीयत में अगर आपका निजी स्वार्थ सधा हुआ है तो समाज आपको कभी भी हाथों हाथ नहीं लेगा, उत्साहित नहीं करेगा, पूजनीय और प्रशंसनीय नहीं मानेगा। आपको उसी समय पूजनीय और प्रशंसनीय मानेगा, चाहे उस समय न माने, आगे चल करके माने, जब आपकी नीयत में खोट न हो
और किसी भी चीज की निंदा और प्रशंसा आप व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज को दृष्टि में रखते हुए करें। यहां यह बात मैं इस प्रसंग में कह रहा हूं कि जाति पात की निंदा सिद्धों ने भी की और जाति पात की निंदा कबीरदास भी करते हैं, लेकिन जाति पात की निंदा के संदर्भ में कबीर पूजनीय और प्रशंसनीय है, जबकि सिद्ध नहीं है। सिद्धों के बारे में तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या कह उठते हैं, कहते तो कबीर के संदर्भ को लेकर के हैं जो, लेकिन निशाना उनके सिद्ध ही होते हैं, जिसमें कि कबीर के संदर्भ में कहते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इनका जाति पात के प्रति आक्रोश चिलम न पा सकने का आक्रोश मात्र नहीं था। यानी कबीर का नहीं था इसलिए प्रशंसनीय है। सिद्धों का जाति पात के प्रति आक्रोश चिलम न पा सकने का आक्रोश मात्र था। अब ये चिलम न पा सकने का आक्रोश मात्र कैसे है? मैंने चर्चा के क्रम में कहा कि मांस, मदिरा, मद्य यानी नशीली चीजों का सेवन ये करते थे अपनी साधना पद्धति में। उस सेवन में एक से चीज थी गांजा, जो चिलम में भर करके ये पीते थे। जाहिर सी बात है कि मदिरा हो, गांजा हो, ये सारी चीजें समाज की दृष्टि से चाहे जितनी गलत हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से चाहे जितनी गलत हो, आर्थिक दृष्टि से भी संपन्नता की आवश्यकता दिलाती हैं, महंगी मिलती हैं। सिद्धों में अधिकांश सिद्ध नीची समझी जाने वाली जातियों के थे और नीची समझी जाने वाली जातियों के पास अगर वो मेहनत मजदूरी न करे तो अर्थ का निरंतर अभाव रहेगा। ये तो अपनी साधना में डूबे हुए, नशे में डूबे हुए, भला ये मेहनत क्या करें। अब जो साधन संपत्ति थी वो उच्च जातियों के पास ही थी और उन्हीं के द्वारा वो साधन संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे जिससे अपनी धार्मिक साधनाओं को पूरा कर सकें। इसलिए जातीय श्रेष्ठता के प्रति इनके मन में आक्रोश भाव होता है कि अगर ये जाति से श्रेष्ठ नहीं होते, सब में असमानता होती तो आर्थिक समानता भी होती और इनको इतने पैसे मिलते कि ये गांजा पा सकते थे, चिलम पी सकते थे। इसलिए इनका आक्रोश जो है, जो जाति प्रथा को नष्ट करने के बजाय अगर इनको चिलम पीने भर का आर्थिक संसाधन अर्थात नशा आदि करने की साधनात्मक चीजों की सहज उपलब्धता हो जाती तो शायद जाति पात की निंदा नहीं करते। जबकि कबीर को दुनिया भर के संसाधनों से भर दीजिए तो भी उनकी दृष्टि में अगर जाति पात खराब है तो वो उसकी निंदा करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे और आक्रोश दिखाएंगे। तो इनके यहाँ विषय वस्तु के रूप में यह चीज मिलती है, लेकिन नीयत वैसी नहीं है, इसलिए उतनी प्रशंसा इनको नहीं मिली। आगे चलकर ये नाथ पंथ में आते हैं जिसकी चर्चा हम करेंगे कल।